Hello, dear student and my friend. Welcome back to my channel. How are you? I hope you will be very well. दोस्तों, आज का अपना इंग्लिश का लेक्चर स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। टेंस दोस्तों, जो फर्स्ट लेक्चर हुआ था हमारा, जो इंग्लिश को लेकर, टेंस को लेकर बिल्कुल शॉर्ट में दोस्तों एक जानकारी दी गई थी। आज दोस्तों हम टेंस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और टेंस दोस्तों टोटल 3 प्रकार के टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और दोस्तों प्रत्येक टेंस यानी प्रत्येक जो 3 टेंस है, प्रत्येक टेंस के दोस्तों 4-4 पार्ट होते हैं। यस, ये सारा डिटेल दोस्तों हम एक के बाद एक पढ़ेंगे। आज दोस्तों फर्स्ट टेंस स्टार्ट कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो कि वर्तमान यानी अभी जो चल रहा है, वर्तमान अनिश्चित काल या समय कहलाता है दोस्तों प्रेजेंट। और एक बात दोस्तों आपको बिल्कुल गांठ बांध देना है, इंग्लिश सीखना है, इंग्लिश में अच्छा इंप्रूवमेंट करना है दोस्तों, तो आपको टेंस पर बहुत बेहतरीन पकड़ करनी होगी दोस्तों, क्योंकि पूरे इंग्लिश का दोस्तों बेस जो है टेंस कहलाता है। जब तक आपका टेंस दोस्तों बेहतर नहीं होगा, तब तक दोस्तों आप इंग्लिश पर कमांड नहीं कर पाओगे। इसलिए दोस्तों आपको जितना हो सके दोस्तों, जितना भी समय लग जाए, आपको टेंस को पकड़ करना है, टेंस पर दोस्तों अच्छी कमांड करना है। यदि आप टेंस सीख गए तो मान के चलो आप 70% इंग्लिश बिल्कुल सीख गए। यस, क्योंकि दोस्तों टेंस जो है दोस्तों इंग्लिश की बिल्कुल नींव है। यस, टेंस है तो आप इंग्लिश बिल्कुल दोस्तों बेहतरीन तरीके से दोस्तों सीख सकते हैं। आप इंग्लिश को बोल सकते हैं, इंग्लिश की जो ग्रामर आती है दोस्तों उसको आप इजीली कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको टेंस को बेहतर तरीके से दोस्तों सीखना पड़ेगा, टेंस को बेहतर पकड़ करना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों पूरा फोकस इंग्लिश सीखना है तो पहले टेंस पर लगाए दोस्तों। यदि आपका टेंस बेहतर हो जाएगा तो आपको इंग्लिश बोलने और इंग्लिश सीखने, ग्रामर को करने में दोस्तों कोई नहीं रोक सकता। ये बिल्कुल 100% दावा है। यस, तो चलिए दोस्तों लेट्स बिगिन। फर्स्ट टेंस स्टार्ट करें दोस्तों। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है वर्तमान अनिश्चित काल या समय कहलाता है। यस, तो चलिए दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट जो कि टेंस फर्स्ट टेंस है दोस्तों, फर्स्ट टेंस स्टार्ट करें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज दोस्तों बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है, तो दोस्तों हिंदी में इस टेंस की क्या पहचान होती है। यस, क्या पहचान होती है यानी आइडेंटिफिकेशन क्या है इसकी, किस प्रकार से हम पहचान करेंगे कि किस, जितनी भी दोस्तों जनरली डिस्कसिंग होती है हिंदी में जो हम डिस्कस करते हैं दोस्तों, चाहे वो फ्रेंड के साथ हो, हमारे फैमिली मेम्बर के साथ हो, या किसी के साथ भी दोस्तों हम जो डिस्कसिंग करते हैं यस हिंदी में, तो किस प्रकार के वाक्य होंगे दोस्तों, किस प्रकार की बातें होगी जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आएगी। तो आज दोस्तों हम वही पढ़ने वाले हैं। यस, तो पहचान होगी दोस्तों, हम जितने भी हिंदी में डिस्कस करते हैं, बातें करते हैं दोस्तों, यस, तो उन हिंदी के वाक्यों के अंत में, यस, ऐसा कोई सा भी हिंदी का जो वाक्य सेंटेंस है दोस्तों, किसी भी वाक्य के अंत में ता है, यस, इस बात को विशेष याद रखना दोस्तों, ता है, ती है, ताहूं, ती हूँ, ते है। यस, ये बातें याद रखना दोस्तों। किसी भी हिंदी सेंटेंस यानी हिंदी वाक्य के अंत में दोस्तों ता है, ती है, ता हूँ, ती हूँ, ते है, यस, आदि आता है, तो वह वाक्य दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कहलाता है। यानी वो जो वाक्य होगा दोस्तों वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आएगा। तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान होती है। तो दोस्तों आप बिल्कुल अपना एक सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करते चलना, और जितना आपका नोट्स प्रिपेयर हो जाएगा दोस्तों तो आपको और रिवाइज करने में आसानी होगी दोस्तों। और जैसे आप नोट्स प्रिपेयर करते चलेंगे तो आपकी सीधी प्रैक्टिस भी दोस्तों होती जाएगी। यस, तो दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसकी आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान, यानी ऐसे हिंदी वाक्य जितने भी जनरली हम डेली रूटीन में दोस्तों डिस्कस करते, बातें करते हैं हिंदी में, तो ऐसे हिंदी के वाक्य जो कि दोस्तों ता है, ती है, ता हूँ, ती हूँ, ते है, यस, आदि अगर आता है आखिरी में यानी अंत में, तो वो वाक्य दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कहलाता है। जैसे मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, वे खेलते हैं, यस है ना, वे स्कूल जाते हैं, मैं खाना खाता हूँ, यस है ना, इस प्रकार लास्ट में ता हूँ है ना, ती हूँ, मैं कपड़े धोती हूँ, यस, मैं पढ़ाई करती हूँ, यस, हम नदी में नहाते हैं, यस, इस प्रकार लास्ट में ता है, ती है, ते है, ता हूँ आदि आता है, तो दोस्तों वो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कहलाता है। यस, तो दोस्तों पहले हम आइडेंटिफिकेशन तो कर लिए कि भाई ऐसे सेंटेंस होंगे हिंदी के जिसके लास्ट में दोस्तों ता है, ती है, ते है, ता हूँ आता है, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहलाएगा। तो दोस्तों अब आइडेंटिफिकेशन हो गया, आइडेंटिफिकेशन हमने कर लिया, अब दोस्तों उसको इंग्लिश ट्रांसलेट कैसे करेंगे। यस, हिंदी का वाक्य है तो अब उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे, हाउ टू ट्रांसलेट इन इंग्लिश। यस, तो दोस्तों हम यहाँ पर अब सीधे से कैसे ट्रांसलेट करेंगे वो आते हैं। यस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस स्टार्ट किया दोस्तों। अब प्रत्येक ये जो टेंस आएंगे दोस्तों इनको भी लगभग हम 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 5 पार्ट में कैसे डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इसके अंतर्गत भी दोस्तों जो सेंटेंस यानी वाक्य बनेंगे ये 5 प्रकार से वाक्य बनेंगे दोस्तों, है ना, 5 प्रकार से। जैसे पहले तो पॉजिटिव यानी कि जो सकारात्मक होते हैं, जिसको और अन्य नाम से अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। यस, पॉजिटिव यानी सेंटेंस जो बनेंगे दोस्तों प्रत्येक टेंस में जो वाक्य बनेंगे दोस्तों 5 प्रकार के वाक्य बनेंगे।
5 प्रकार के वाक्य बनेंगे। वो किस किस प्रकार के होंगे? पहला तो दोस्तों आपका पॉजिटिव सेंटेंस होगा, पॉजिटिव मतलब कि अफर्मेटिव या सकारात्मक वाक्य होगा। फिर दोस्तों आपका नेगेटिव सेंटेंस होगा, नेगेटिव मतलब नकारात्मक वाक्य होगा। फिर नंबर 3 पे दोस्तों आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य बनेगा। फिर नंबर 4 पे दोस्तों आपका प्रश्नवाचक और नकारात्मक, यस है ना, इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव ये वाक्य बनेगा। इसके अलावा दोस्तों आपका एक प्रश्नवाचक वाक्य बनेगा, जैसे कि WH वर्ड पर आधारित, WH वर्ड यानी कब, कहाँ, क्यों, कैसे, इस पर आधारित सेंटेंस बनेगा। तो दोस्तों हर टेंस में वाक्य जो बनेंगे 5 प्रकार के वाक्य बनेंगे दोस्तों, यस। क्योंकि हमें अगर बेहतर इंग्लिश सीखना है और अच्छे से सीखना दोस्तों, तो बिल्कुल कुछ भी नहीं छोड़ना है, पूरा निचोड़ दोस्तों पर या सीखते चलना है, यस। आपको बिल्कुल विश्वास करना होगा दोस्तों कि इंग्लिश अगर आप साथ मिलकर अगर पढ़ेंगे तो दोस्तों बहुत जल्द और बहुत फास्ट तरीके से दोस्तों इंग्लिश हम सीख जाएंगे, यस। तो चलिए दोस्तों, आइडेंटिफिकेशन तो होगा कि ताहे, तीहे, तीहूं, है ना, तेहे आदि आता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहलाएगा। अब दोस्तों हम लेते हैं यहाँ पर जो वाक्य होते हैं, 5 प्रकार के वाक्य होते हैं। तो नंबर 1, यस, नंबर 1 पे लेंगे दोस्तों, यस, पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, यस, पॉजिटिव सेंटेंस। अब दोस्तों पॉजिटिव सेंटेंस जो होगा उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए उसका जो स्ट्रक्चर होगा दोस्तों, स्ट्रक्चर यानी उसका जो फार्मूलाज होगा वो यहाँ पर लिख रहे हैं हम, यस। स्ट्रक्चर होगा दोस्तों, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद दोस्तों वर्ब आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा दोस्तों, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यहाँ पर एस या फिर ES लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट, यस, ऑब्जेक्ट आएगा। ये आपका दोस्तों स्ट्रक्चर है, यस, स्ट्रक्चर यानी कि दोस्तों आपका फार्मूलाज है। फिर दोस्तों नंबर 2, ये पॉजिटिव सेंटेंस होगा। अब नंबर 2 में दोस्तों नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस, यस, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा दोस्तों सब्जेक्ट प्लस डू या डस, डू या डस प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, यस, ये आपका स्ट्रक्चर रहेगा। फिर नंबर 3 इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दोस्तों स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले डू या फिर डस प्लस सब्जेक्ट आएगा, यस, सब्जेक्ट को पूरा लिख लेते हैं, यस, सब्जेक्ट आएगा। फिर वर्ब का दोस्तों फर्स्ट फॉर्म आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद दोस्तों क्वेश्चन मार्क्स आएगा, यस। स्पेस कम है, बाकी के 2 सेंटेंस दोस्तों हम बाद में लेंगे, यस। तो चलिए दोस्तों हम अब एक के बाद एक सेंटेंस ले रहे हैं, यस, एक के बाद एक दोस्तों हम सेंटेंस ले रहे हैं। वाक्य आएगा दोस्तों, यस, वाक्य आएगा, वह क्रिकेट खेलता है, यस, वह क्रिकेट खेलता है, यस। सेंटेंस में दोस्तों हम कुछ भी ले सकते हैं, यस, बिल्कुल स्टार्टिंग है, सीख रहे हैं, यस। सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाता है वो पहले सीख लो, यस। सीखने के बाद दोस्तों हम बहुत सारे सेंटेंस लेकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, यस, प्रैक्टिस करेंगे, यस। तो फिर हम बहुत इजीली आसान तरीके से दोस्तों इंग्लिश को सीख जाएंगे, यस। मान लो सपोज कि ये बिल्कुल एक पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव का मतलब कि दोस्तों सकारात्मक वाक्य है कि वह क्रिकेट खेलता है, लास्ट में ताहे आ रहा है, यानी वर्तमान में दोस्तों खेलने का काम हो रहा अभी जस्ट, है ना, यस, वर्तमान में कार्य हो रहा कि वह क्रिकेट खेलता है, यस, वह क्रिकेट खेलता है। बिल्कुल दोस्तों कैसा सेंटेंस है? पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब कि दोस्तों सकारात्मक वाक्य है। अब दोस्तों इस वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, यस, ट्रांसलेट इन इंग्लिश, यस, हाउ टू ट्रांसलेट इन इंग्लिश, यस। तो दोस्तों हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो ट्रांसलेट करने के लिए दोस्तों यहाँ पर हमारा स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर के अनुसार दोस्तों हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। यानी कि दोस्तों सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है, सब्जेक्ट के बाद दोस्तों वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेना है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में दोस्तों या तो एस अथवा ES लगाना है, यस। दोस्तों एक बात याद रखना, एस या ES का जो रोल होता है ये सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में होगा दोस्तों, एस लगाना है या फिर ES लगाते, किसमें लगा दोस्तों, यस, जो वर्ब आएगा वर्ब में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आएगा, फर्स्ट फॉर्म में दोस्तों एस या ES लगाना है, यस, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ES लगाना है। तो दोस्तों एस या ES सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में ही लगाते हैं, बाकी नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH, यस, आप जो भी सेंटेंस लेंगे उसमें एस या ES का कोई रोल नहीं होगा, यस। तो दोस्तों एक थोड़ा सा शॉर्ट में हम देख लेते हैं कि एस या ES, वर्ब में एस लगाना या ES लगाना, कब लगाते हैं और कहाँ लगाते हैं, यस। तो यहाँ पर दोस्तों हम देख लेते हैं थोड़ा सा शॉर्ट में, यस। यानी कि दोस्तों यदि, यस, यही एक स्पेशल पॉइंट रहेगा दोस्तों, यदि वर्ब के अंत में, यदि वर्ब के अंत में, यस, OX SS CH SH आदि
आदि हो, आदि हो तो ई एस है ना, ई एस लगाते हैं, ई एस लगाते हैं। यस, ये पॉइंट आपको विशेष याद रखना दोस्तों, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है दोस्तों, सकारात्मक वाक्य, तो उस वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सब्जेक्ट लेते हैं। सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में दोस्तों या तो एस लगाना होता है या एस। दोस्तों एक बात, एस या एस क्यों लगाते हैं? क्योंकि दोस्तों जो वर्ब होती है, वर्ब की जो फॉर्म होती है फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा दोस्तों अपने आप में प्लूरल होती है, यानी बहुवचन, क्योंकि क्रिया हमेशा अपने आप में दोस्तों प्लूरल यानी बहुवचन में होती है। और उस बहुवचन की क्रिया को एक वचन में बदलने के लिए, है ना, क्योंकि दोस्तों एस या एस लगाते हैं, और एस या एस लगाने के लिए दोस्तों जब आपका सब्जेक्ट अगर एक वचन है, एक वचन यानी सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, तो आपको वर्ब को भी दोस्तों सिंगुलर फॉर्म में चेंज करना होगा। सिंगुलर फॉर्म में चेंज करने के लिए दोस्तों आपको या तो एस लगाना होगा या फिर एस लगाना होगा। यस, तो शायद उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट। यस, पॉजिटिव सेंटेंस में दोस्तों वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में या तो एस लगाएंगे या एस लगाएंगे। एस या एस क्यों लगाएंगे दोस्तों? क्योंकि जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर का मतलब एक वचन में है, एक वचन करता अगर है, और जो वर्ब होती है, वर्ब हमेशा बहुवचन में कहलाती है, बहुवचन में होती है, तो उस वर्ब को बहुवचन से एक वचन में चेंज करने के लिए या तो हम एस लगाएंगे या फिर दोस्तों एस लगाएंगे। यस, तो दोस्तों एस या एस कब लगाएंगे? यदि कोई वर्ब है, उस वर्ब के अंत में यानी उस क्रिया के लास्ट में या तो ओ आ जाए, या फिर एक्स आ जाए, या फिर डबल एस आ जाए, या फिर सी एच आ जाए, या फिर एस एच आदि हो, तो दोस्तों वहां पर हम ई एस लगाएंगे। यस, उस वर्ब में हम ई एस लगा देंगे, तो वो वर्ब दोस्तों सिंगुलर फॉर्म में आ जाएगी, एक वचन में आ जाएगी। यस, इसके अलावा दोस्तों, यस, यदि यदि वर्ब के अंत में वाई हो तो वाई के स्थान पर आई, आई लिखा जाता है। फिर ईएस, फिर दोस्तों ईएस लगाते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और, यदि वर्ब के अंत में भाई हो तथा भाई के पहले स्वर यानी कि दोस्तों वोवेल हो तो एस लगाते हैं। तो दोस्तों हम क्या करेंगे? एस लगाते हैं। यस, बिल्कुल ये पॉइंट टू बी नोटेड दोस्तों, आपको ये बिल्कुल ये पॉइंट आपको व्यवस्थित दोस्तों याद रखना है, और याद रखने के लिए दोस्तों आपको नोट डाउन करना होगा। नोट डाउन अगर कर लेंगे तो बिल्कुल हम अच्छे से दोस्तों उसको बाद में पढ़कर याद रख सकते हैं। यस दोस्तों, पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए दोस्तों सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म एस या एस, वर्ब में एस या एस लगाना होता है, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट लेते हैं। अब एस या एस लगाने के लिए कुछ रूल है दोस्तों यहाँ पर, जैसे कि वर्ब के अंत में यदि ओ हो, एक्स हो, डबल एस हो, सी एच हो, एस एच हो आदि हो, तो दोस्तों वहाँ पर हम ई एस लगाएंगे। ई एस क्यों लगाते हैं वर्ब में दोस्तों? एस या ई एस क्यों लगाते हैं? क्योंकि वर्ब हमेशा दोस्तों प्लूरल फॉर्म में होती है, यानी बहुवचन में होती है, और हमारा जो सब्जेक्ट है वो एक वचन में है, एक वचन सब्जेक्ट है, तो क्रिया को भी दोस्तों एक वचन में चेंज करने के लिए, बदलने के लिए, उस क्रिया में दोस्तों हम या तो एस लगाएंगे या एस लगाएंगे। यस, अब एस या एस लगाने के लिए दोस्तों यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं। यस, और दोस्तों एक और, यदि वर्ब के अंत में भाई हो, वर्ब के अंत में दोस्तों भाई हो, तो भाई के स्थान पर आई लिखा जाता है। जहाँ भाई होगा दोस्तों, यस, भाई के स्थान पर आई लिखा जाता है। यस, ये याद रखना, आई लिखा जाता है, फिर एस लगा दे। वाई के स्थान पर आई लिख कर दोस्तों एस लगाएंगे। यस, फिर एक और पॉइंट, यदि वर्ब के अंत में भाई हो, और भाई के पहले कोई स्वर यानी कि दोस्तों वॉवेल हो, जैसे ए ई आई ओ यू, यस हो, तो वहां पर दोस्तों एस लगाते हैं। यस, तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आई होगी, और नहीं समझ में आई हो तो बिल्कुल दोस्तों वीडियो को और रिपीट करके एक दो बार अच्छे से दोस्तों इन बातों को व्यवस्थित तरीके से दोस्तों याद रखना है, और आपको नोट भी करना है। यस, तो चलिए दोस्तों इसको मिटा के देख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल किस प्रकार से एस लगाएंगे। यस, यहाँ पर जैसे दोस्तों गो, या फिर गो के बाद दोस्तों टैक्स, फिर दोस्तों टीच, यस टीच, फिर दोस्तों वॉच, दोस्तों पास, यस, फिर दोस्तों यस एस एच वॉच,
वॉच, वॉश, वॉश। यस, इस प्रकार से जैसे दोस्तों यहाँ पर जैसे गो आया है, गो, तो लास्ट में दोस्तों ओ आया है, ओ, तो हम यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, ई एस लगा देंगे, तो ये गो का गोज हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों टैक्स, टैक्स में लास्ट में दोस्तों एक्स आया है, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों टैक्सेस, यस टैक्सेस। यहाँ पर दोस्तों हमने ई एस लगा देंगे। और यहाँ पर दोस्तों टीच, टीच आया है, लास्ट में दोस्तों सी एच लिखा हुआ है, तो ये टीच तो सेम ही रहेगा, टीच है ना, टीच। यहाँ पर दोस्तों हम लास्ट में ई एस लगा देंगे, यस लास्ट में दोस्तों ई एस लगा देंगे। और यहाँ वाश, वाश लिखा हुआ दोस्तों, वाश, यस वाश। यहाँ लास्ट में दोस्तों एस एच आया है, तो यहाँ हम ई एस लगा देंगे। पास है ना, यानी डबल एस आया है दोस्तों, यस डबल एस, तो यहाँ पर ई एस लग जाएगा, यानी डबल एस से तो पासेस हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों यदि किसी क्रिया वर्ब के अंत में ओ हो, एक्स हो, सी एच हो, या कोई भी ऐसी वर्ब क्रिया हो सकती है दोस्तों जिसके लास्ट में या तो एक्स हो, या फिर दोस्तों सी एच हो, एस एच हो, या फिर डबल एस हो, तो दोस्तों यस उस वर्ब में हम ई एस लगा देंगे। यस ई एस दोस्तों ऐड कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने ऐड किया है। यस, एक तो ये रूल है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। फिर एक और रूल देखते हैं। यस, अगला एक और रूल दोस्तों, यस एक और रूल रहेगा। यस, एक और रूल है, यस ट्राई, ट्राई, स्टडी, स्टडी के अलावा दोस्तों कैरी, यस कैरी, यस। इस प्रकार से दोस्तों यदि किसी वर्ब के अंत में भाई हो, है ना, वर्ब के अंत में दोस्तों भाई हो, तो उस भाई के स्थान पर आई लिखा जाता है, और आई लिखने के बाद ई एस जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ ट्राई लिखा हुआ, तो दोस्तों यहाँ ट्राई जो लिखा हुआ ट्राई, तो ये भाई हटा के हम यहाँ आई कर देंगे, भाई के स्थान पर आई, फिर ई एस लगा देंगे। यस, ट्राई था तो ट्राइज हो जाएगा, ट्राइज। यस, फिर दोस्तों स्टडी लिखा हुआ, तो लास्ट में भाई आ रहा है, तो दोस्तों भाई को हटा देंगे। यस, भाई को हटा देंगे। यस, भाई को हटाकर दोस्तों हम आई कर देंगे, भाई के स्थान पर आई लिख देंगे और ई एस जोड़ देंगे। यस, तो स्टडी था तो स्टडीज हो जाएगा, स्टडीज। फिर दोस्तों यहाँ केरी लिखा हुआ, लास्ट में भाई है, तो सी ए डबल आर, है ना, सी ए डबल आर, भाई जो लिखा दोस्तों इसके स्थान पर आई लिखकर ई एस जोड़ देंगे, तो ये केरी था केरीज हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों वर्ब में एस या ई एस लगाते हैं। यस, यहाँ पर दोस्तों ई एस हमने लगा दिया, तो ये वर्ब जो है दोस्तों एक वचन में, एक वचन की कहलाएगी। यस, एक और दोस्तों एक और रूल है। यस, एक और रूल, यस एक और रूल में दोस्तों बॉय, बॉय, फिर दोस्तों बाय ना, बाय, फिर दोस्तों बॉय के बाद नेक्स्ट में देते हैं दोस्तों प्ले, प्ले, फिर दोस्तों ओबे। यस ओबे, ये जो क्रिया है, मान लो इस क्रिया, लास्ट रूल था हमारा दोस्तों, यदि किसी वर्ब के अंत में भाई हो और भाई के पहले दोस्तों कोई वोवेल हो, वोवेल यानी स्वर हो या स्वर हो, तो वहां पर सीधा एस लगा देते हैं। एस, जैसे दोस्तों यहाँ बॉय, बॉय में लास्ट में भाई है, लेकिन भाई के पहले दोस्तों ओ आया है, ओ क्या है दोस्तों, वोवेल है। यस वोवेल है, तो दोस्तों बॉय है, तो सीधा यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, एस लगा देंगे, बॉयस, यानी ये बॉयस हो जाएगा। यहाँ बी यू भाई, भाई के पहले दोस्तों यू क्या है, वोवेल है, तो यहाँ पर दोस्तों हम सीधा एस लगा देंगे, वाई का बॉयस है ना, बायस हो जाएगा। यस बाय, बायस। यस, प्ले है, भाई के पहले दोस्तों ए है, तो यहाँ एस लग जाएगा, तो प्लेस हो जाएगा। ओबे है ना, ओबे, भाई के पहले दोस्तों ई जो कि वोवेल है, तो यहाँ सीधा एस लगा देंगे। यस, ये रूल है दोस्तों एस या एस लगाने का। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते दोस्तों हम सीधा अब हाउ टू ट्रांसलेट इन इंग्लिश। यस, किसी भी सेंटेंस को दोस्तों इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे किया जाता है वो हम सीखेंगे। यस, तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस है, वह क्रिकेट खेलता है। यस, क्रिकेट खेलता है। यस, वहाँ क्रिकेट खेलता है। तो दोस्तों सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेना है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में या तो एस अथवा एस लगाना, फिर सीधा ऑब्जेक्ट पे जाना है। यस, तो दोस्तों यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, यानी अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, आपको है ना स्ट्रक्चर के अनुसार ही दोस्तों सेंटेंस बनाना है। या सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कार्य किसके द्वारा हो रहा, वहाँ क्रिकेट खेलता। क्रिकेट कौन खेल रहा, वहाँ, वहाँ को दोस्तों इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ही, है ना, ही बोलते हैं। ये हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आ गया। सब्जेक्ट के बाद दोस्तों वर्ब का पहला फॉर्म लेना। क्रिकेट को क्या कर रहा दोस्तों, खेल रहा। खेलने को क्या बोलते हैं दोस्तों, प्ले बोलते हैं। यस, प्ले बोलते हैं। यस, ये प्ले है। अब दोस्तों प्ले में एस लगाना है या ई एस। तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा भाई हो और भाई के पहले अगर कोई वोवेल हो, जैसे भाई के पहले ए है, तो यहाँ पर दोस्तों हम एस लगा देंगे। ही प्लेस, क्या खेलता वो, क्रिकेट, ही प्लेस क्रिकेट। तो इसका बन जाएगा दोस्तों ही प्लेस क्रिकेट ना। यस, वहाँ क्रिकेट खेलता है, तो हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया तो ही प्लेस ना, ही प्लेस क्रिकेट हो जाएगा। दोस्तों इसी सेंटेंस को हमें नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, यानी वह क्रिकेट खेलता है, इसका क्या हो जाएगा, वह क्रिकेट नहीं। यानी किसी वाक्य में किसी कार्य को करने से मना किया जाता है तो वो नकारात्मक वाक्य कहलाता है। जैसे वह नहीं खेलता है, यस, वह नहीं खाता है, वह नहीं पढ़ता है, वह नहीं नहाता है। यस, जहाँ पर दोस्तों नकारात्मकता क्या बोध होता है, तो वह नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। वह क्रिकेट नहीं खेलता है। यस, वह क्रिकेट नहीं खेलता है, वह क्रिकेट नहीं खेलता है। तो दोस्तों इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए दोस्तों यहाँ पर अपना स्ट्रक्चर दिया हुआ है। यस,
इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग दोस्तों हमें सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। सब्जेक्ट लेना है, सब्जेक्ट। अब दोस्तों हेल्पिंग वर्ब शुरू हुए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दोस्तों हेल्पिंग वर्ब डू या डज होती है, डू या डज, यस डू या डज होती है, क्योंकि जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है, पॉजिटिव सेंटेंस में डू या डज का यूज नहीं किया जाता दोस्तों। पॉजिटिव यानी जो फर्स्ट सेंटेंस होता है सकारात्मक वाक्य, उसमें जो हेल्पिंग वर्ब है डू या डज, इसका यूज नहीं किया जाता। वहां पर दोस्तों ओनली वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाकर दोस्तों सेंटेंस को बनाया जाता है। फिर नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, पॉजिटिव को छोड़कर जितने भी सेंटेंस बनेंगे दोस्तों उसमें हेल्पिंग वर्ब डू या डज का यूज किया जाता है। जैसे अब यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस आ गया तो अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब डू या डज का यूज करना। डू या डज एक है ना, एक किसी का भी, या तो डू का या फिर डज का, यस। तो दोस्तों अब यहाँ पर भी और डू या डज को लेकर एक कॉन्सेप्ट देख लेते दोस्तों। डू या डज का यूज कब कैसे किया जाता है, यस। यानी सीधा सा गणित है दोस्तों। डू का मतलब जो बहुवचन करता होंगे, बहुवचन यानी प्लूरल सब्जेक्ट होंगे दोस्तों, उसके साथ दोस्तों डू का यूज करेंगे। और जो सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे, एक वचन करता होंगे, एक वचन करता यानी ही, शी, ईट या कोई नाउन दिया हो, कोई नाम हो, तो उसके साथ डज का यूज करेंगे। और जो प्लूरल हो, प्लूरल सब्जेक्ट हो दोस्तों, बहुवचन करता हो, जैसे यू, वी, दे, है ना, आई आदि, तो उसके साथ दोस्तों डू का यूज करेंगे। और एक वचन कर्ता के साथ दोस्तों डज का यूज करेंगे, यस। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा एक वचन करता है यानी सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो दोस्तों वहाँ डज का यूज करेंगे। तो यहाँ पर बन जाएगा दोस्तों ही डज नॉट लगा देना है, यस। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। इस प्रकार से दोस्तों हमारा सेंटेंस बन जाएगा, वहाँ क्रिकेट नहीं खेलता है, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, है ना, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। इसको डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, ही डजंट प्ले क्रिकेट, है ना, ही डजंट प्ले क्रिकेट। फिर दोस्तों इसी सेंटेंस को हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना दोस्तों। इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक। क्या वहाँ क्रिकेट खेलता है, यस, क्या वहाँ क्रिकेट खेलता है। तो दोस्तों ये बन जाएगा, यहाँ पर हमारा स्ट्रक्चर दिया हुआ दोस्तों, यस। स्ट्रक्चर कैसे, मतलब सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करना, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर है। सबसे पहले डू या डज लेना है ना। डू या डज कब कैसे लेना है, सब्जेक्ट को देखकर दोस्तों। सब्जेक्ट एक वचन है तो डज का यूज करेंगे, और सब्जेक्ट बहुवचन में है तो डू का यूज करेंगे, यस, है ना, डू का यूज करेंगे। यहाँ पर देखना दोस्तों, जैसे कि डू का यूज करेंगे दोस्तों, यस, आई यू वी दे, यस, आई हो या फिर यू हो या फिर वी हो या फिर दे हो, यस। तो इसके साथ डू का यूज करेंगे। और दोस्तों यहाँ डज का यूज दोस्तों ही हो या फिर शी हो या फिर इट हो, कोई वस्तु हो या फिर कोई नाम हो, है ना, या फिर कोई नाम हो, तो इसके साथ दोस्तों आपको डज का यूज करना है। तो यहाँ दोस्तों सेंटेंस में वहाँ क्रिकेट खेलता है, तो एक वचन करता है, एक वचन करता है यानी ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज का यूज करेंगे। तो ये क्या वहाँ क्रिकेट खेलता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य है, तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए दोस्तों स्ट्रक्चर दिया है कि सबसे पहले डू या डज लेना। डू या डज कैसे लेना, सब्जेक्ट को देखकर, सब्जेक्ट सिंगुलर यानी एक वचन है तो डज, तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों डज। फिर सब्जेक्ट लेना, सब्जेक्ट क्या, ही है, डज ही प्ले, यस। और दोस्तों एस या ईएस का जो रोल होता है वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में ही होता है। वर्ब के साथ में एस या ईएस कब लगाएंगे, जो पॉजिटिव सेंटेंस होगा दोस्तों उसी में दोस्तों वर्ब में एस या ईएस लगाएंगे। इसके अलावा दोस्तों नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव डब्ल्यूएस सेंटेंस हो तो उसमें वर्ब जो है वही फर्स्ट फॉर्म जैसा है वैसा ही रखना, उसमें ना तो एस ना तो ईएस लगाना, यस, है ना। तो ही डज ही प्ले क्रिकेट, इस प्रकार से बन जाएगा, यस। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस लिया था, वहाँ क्रिकेट खेलता है, यस, वहाँ क्रिकेट खेलता है, तो ही प्लेस क्रिकेट हो जाएगा, ही प्लेस क्रिकेट। फिर वहाँ क्रिकेट नहीं खेलता है ना, नेगेटिव सेंटेंस आ गया, वहाँ क्रिकेट नहीं खेलता है तो ही डज नॉट, है ना, क्या बनेगा दोस्तों, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। फिर दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य है, क्या वहाँ क्रिकेट खेलता है, तो डज ही प्ले क्रिकेट, इस प्रकार से दोस्तों सेंटेंस बन जाएगा। अब नेक्स्ट ले लें दोस्तों, यस, नेक्स्ट ये तीसरे प्रकार का सेंटेंस बनाए दोस्तों। अब नेक्स्ट एक को लेते हैं चौथे नंबर का सेंटेंस, यस। चौथे नंबर का बनेगा दोस्तों इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इसका दोस्तों स्ट्रक्चर बनेगा डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क लेना है। फिर इसके अलावा दोस्तों नंबर 5 पे रहेगा दोस्तों WH सेंटेंस, है ना, WH सेंटेंस बनेगा। तो इसका स्ट्रक्चर होगा दोस्तों, सबसे पहले आपको WH वर्ड रखना है, WH वर्ड, यस। फिर दोस्तों हेल्पिंग वर्ब रखना डू या डज। फिर दोस्तों सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर दोस्तों ऑब्जेक्ट,
फिर दोस्तों क्वेश्चन मार्क्स। इस प्रकार से दोस्तों आपका सेंटेंस बनेगा। यस, चौथे नंबर का आएगा दोस्तों इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक। यस, प्रश्नवाचक नकारात्मक, जैसे कि क्या वहाँ क्रिकेट नहीं खेलता, क्या क्या यानी प्रश्न भी पूछा जा रहा है और नहीं भी आ रहा है, तो ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है, क्या वहाँ क्रिकेट नहीं खेलता है। यस, तो दोस्तों यहाँ पर सेंटेंस ले रहे हम, क्या वहाँ क्रिकेट, यस क्रिकेट नहीं खेलता है। यस, क्या वह क्रिकेट नहीं खेलता है। यस, तो इसका दोस्तों इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो डू या डज ही लेना है। डू या डज कैसे लेंगे दोस्तों, डू और डज या सब्जेक्ट को देखकर। सब्जेक्ट एक वचन है तो डज का यूज़ करेंगे और सब्जेक्ट बहुवचन है तो डू का यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट एक वचन है तो डज आएगा, तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों डज आ जाएगा। ये क्या हेल्पिंग वर्ब है, डज। फिर दोस्तों सब्जेक्ट डज ही नॉट, डज ही नॉट प्ले क्रिकेट। यस, डज ही नॉट प्ले क्रिकेट। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर हमारा सेंटेंस बन जाए, क्या वहाँ क्रिकेट नहीं खेलता है, डज ही नॉट प्ले क्रिकेट, डज ही नॉट प्ले क्रिकेट। फिर दोस्तों डब्ल्यू सेंटेंस अगर बनाएंगे तो डब्ल्यू सेंटेंस में क्या बनेगा दोस्तों, डब्ल्यू एच का मतलब होता है दोस्तों कब, क्यों, कैसे, कहाँ। इस प्रकार का जो प्रश्नवाचक वाक्य बनता है डब्ल्यू एच सेंटेंस कहलाता है। जैसे कि वहाँ क्रिकेट क्यों खेलता है, वहाँ क्रिकेट क्यों खेलता है। यस, वहाँ क्रिकेट क्यों खेलता है। तो दोस्तों डब्ल्यू एच यानी यहाँ पर जो क्यों लिखा हुआ आया है तो यह डब्ल्यू एच सेंटेंस के अंतर्गत आता है। यहाँ क्यों के स्थान पर कब, वहाँ क्रिकेट कब खेलता है, वहाँ क्रिकेट कहाँ खेलता है, इस प्रकार से दोस्तों प्रश्न पूछा जा सकता है। यस, तो यहाँ पर इसका इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए दोस्तों सबसे पहले जो डब्ल्यू अपने सेंटेंस यानी वाक्य में जो भी डब्ल्यू एच वर्ड यानी जो शब्द आया उसको सबसे पहले लेते हैं। तो डब्ल्यू एच वर्ड यानी डब्ल्यू एच शब्द कौन सा है, क्यों। तो दोस्तों क्यों को इंग्लिश में क्या कहेंगे, वाई। ये डब्ल्यू एच वर्ड ले लिया दोस्तों भाई। फिर डू या डज में से लेना है, सब्जेक्ट एक वचन है तो डज आएगा, है ना, डज। फिर दोस्तों सब्जेक्ट क्या है, ही, वाई डज ही, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वही, प्ले, क्या खेलता है वो, क्रिकेट। यस, इस प्रकार वहाँ क्रिकेट क्यों खेलता है तो वाई डज ही प्ले क्रिकेट, वाई डज ही प्ले क्रिकेट। और कब खेलता है अगर आ जाए दोस्तों, कब खेलता है तो वहन आ जाएगा दोस्तों, वहन। यस, वहन डज ही प्ले क्रिकेट, यस, वहाँ क्रिकेट क्यों खेलता है, वाई डज ही प्ले क्रिकेट। वहाँ क्रिकेट कब खेलता है, कब आ जाए तो वह लगाना है, बाकी सेम बनेगा, व्हेन डज ही प्ले क्रिकेट। वहाँ क्रिकेट कहाँ खेलता है, वहाँ क्रिकेट कहाँ खेलता है तो कहाँ को इंग्लिश में वेयर बोलते हैं दोस्तों, वेयर ना, वेयर डज ही प्ले क्रिकेट, वेयर डज ही प्ले क्रिकेट। यस, इस प्रकार से दोस्तों हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। यस, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा दोस्तों। और जितने भी स्ट्रक्चर्स लिखे दोस्तों, इन स्ट्रक्चर्स को आपको अच्छे से याद रखना है दोस्तों, क्योंकि इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए दोस्तों जब तक आपको स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पता होगा, स्ट्रक्चर नहीं याद है, तब तक दोस्तों आप इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर सकते। इसलिए आपको दोस्तों यहाँ पर जितने भी स्ट्रक्चर लिखे हैं अपना एक सेल्फ नोट्स बहुत व्यवस्थित तरीके से दोस्तों अपना सेल्फ नोट्स प्रिपेयर कीजिए, ताकि आपको इंग्लिश सीखने में और इंग्लिश बोलने में दोस्तों बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं आएगी और बहुत ही इजीली वे में दोस्तों हम इंग्लिश को बिल्कुल सीख भी जाएंगे और दोस्तों स्पीक भी कर पाएंगे। यस, तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। एक बार थोड़ा सा दोस्तों शॉर्ट पे रिवीजन कर लेते हैं कि सबसे टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और प्रत्येक टेंस को दोस्तों प्रत्येक टेंस के 4 पार्ट होते हैं, है ना, 4 पार्ट में बांटा गया है। 4 पार्ट होते हैं दोस्तों, इंडेफिनिट, कंटिन्यू, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यू होता है। अब दोस्तों हमने सबसे फर्स्ट टेंस से स्टार्ट किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है दोस्तों वर्तमान अनिश्चित काल या समय। यस दोस्तों, अब हर टेंस में दोस्तों वाक्य जो होते हैं 5 प्रकार के वाक्य लिए दोस्तों। यस, कोई 4 प्रकार के वाक्य बताता है, यस, है ना, लेकिन हमने यहाँ दोस्तों 5 प्रकार के वाक्य लिए हैं। 5 प्रकार के वाक्य कौन से दोस्तों, नंबर 1 पर दोस्तों पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव को दोस्तों अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। यस, पॉजिटिव सेंटेंस मतलब दोस्तों सकारात्मक वाक्य, जैसे कि वह जाता है, आता है, खाता है, पीता है। यस, जहाँ पर सकारात्मकता का बोध होता है, यस, है ना, तो वो पॉजिटिव सेंटेंस कहलाता है। और दोस्तों पॉजिटिव सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए दोस्तों हमारा स्ट्रक्चर था, सब्जेक्ट लेना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेते हैं और वर्ब फर्स्ट फॉर्म में दोस्तों या तो एस लगाते हैं या फिर ईएस लगाते हैं। तो एस या ईएस कब और कहाँ और कैसे लगाया जाता है दोस्तों हमने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया है। यस, एस या एस वर्ब में एस या एस कब और कैसे लगाया जाता है वो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर अभी लिया था। उसको ध्यान से देखना और ध्यान से देखकर दोस्तों नोट डाउन कर लेना और उसको अच्छे से दोस्तों मेमोरी में सेव करने की कोशिश करना, याद कर लेना। यस,
और दोस्तों एस या ईएस का रोल सिर्फ पॉजिटिव यानी जो फर्स्ट सेंटेंस होता है, पहला जो वाक्य पॉजिटिव सेंटेंस, उसी में एस या ईएस लगाएंगे। इसके अलावा दोस्तों नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव, फिर डब्ल्यूएस सेंटेंस में दोस्तों एस या ईएस का कोई रोल नहीं होता है। फिर दोस्तों पॉजिटिव के अलावा फिर नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव डब्ल्यूएस में जो सेंटेंस बनेंगे दोस्तों, उसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज स्टार्ट हो जाता है। हेल्पिंग वर्ब डू या डस है ना, डू या डस। नेगेटिव सेंटेंस हो तो भी दोस्तों डू या डस का यूज करेंगे। इंट्रोगेटिव हो तो भी दोस्तों डू या डस, या फिर इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस हो तो भी डू या डस का यूज करेंगे। और WH सेंटेंस होगा तो भी हम डू या डस का यूज करेंगे। अब दोस्तों बात आती है डू और डस का यूज कब और किसके साथ करना। तो दोस्तों डू का यूज जो बहुवचन करता होते हैं, बहुवचन जो सब्जेक्ट से प्लूरल जो सब्जेक्ट होगा दोस्तों बहुवचन करता, जैसे कि आई यू वी दे, अगर सब्जेक्ट में है आई यू वी दे अगर है तो डू का यूज करेंगे। और यदि दोस्तों आपका सब्जेक्ट एक वचन हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो दोस्तों, एक वचन करता अगर होगा, जैसे कि ही हो, शी हो, इट हो, या कोई नाउन यानी कोई नाम हो, तो दोस्तों वहां पर आपको डस का यूज करना है। यस, तो दोस्तों हमने यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस स्टार्ट किया है, जिसमें दोस्तों हर टेंस में पांच प्रकार के दोस्तों वाक्य बनेंगे, और हमने 5 प्रकार के वाक्य को देखा है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो बिल्कुल ध्यान से इसको देखिए और सीखने की कोशिश कीजिए। और दोस्तों यहाँ पर जो स्ट्रक्चर लिखे हैं, स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर है ना इंग्लिश। यस, तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी स्ट्रक्चर्स लिखे हुए, स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्ट्रक्चर अगर आपको याद है, स्ट्रक्चर का मतलब फार्मूलाज है दोस्तों इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए। यस, तो दोस्तों स्ट्रक्चर अगर आपको अच्छे से याद है, पता है, तो आप बहुत इजीली और आसान तरीके से दोस्तों ट्रांसलेट इन इंग्लिश, किसी भी हिंदी सेंटेंस को दोस्तों आप बहुत आसानी से दोस्तों इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो। यस, तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट जो सेशन होगा दोस्तों, यस नेक्स्ट, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था दोस्तों। अब जो सेकंड वाला जो टेंस लेंगे दोस्तों, हम प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस लेंगे। तब तक आप इस स्ट्रक्चर की मदद से दोस्तों और भी सेंटेंस लेकर इंग्लिश ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो आपको लाइक करना है, एक लाइक तो बिल्कुल बनता है दोस्तों। और साथ में आपको अपने फ्रेंड सर्कल में या अपने रिलेटिव्स के बीच में दोस्तों, और दोस्तों इंग्लिश तो हर किसी के लिए बहुत ही नेसेसरी और इम्पोर्टेंट है दोस्तों। यस, और दोस्तों इंग्लिश का आज जो बहुत ज़बरदस्त क्रेज बढ़ रहा है दोस्तों, इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ गया है, इसलिए आपको बहुत मेहनत करके दोस्तों इंग्लिश अगर सीख जाएंगे तो बिल्कुल आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा दोस्तों, और आप कभी बेरोजगार ऐसे नहीं बैठोगे। तो उम्मीद है कि आपको बिल्कुल इंग्लिश क्या है, इंग्लिश का कितना इंपॉर्टेंस है, ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। और अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो बिल्कुल दोस्तों बस मात्र 2.5 से 3 महीने दोस्तों हमारे साथ मिलकर पढ़ लीजिए, तो बिल्कुल 100% वादा दोस्तों कि आप 100% इंग्लिश सीख जाएंगे, और इंग्लिश को बहुत आसान तरीके से दोस्तों आप स्पीक भी कर सकोगे। तो दोस्तों वीडियो को दोस्तों आपको लाइक करना है, शेयर भी करना है, और अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करेंगे नेक्स्ट वीडियो, तो आप तक वो वीडियो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।